आज हम बात करने वाले हैं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी के कैंडिडेट्स के लिए ओ लेवल और ट्रिपल सी का ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाता है, तो उसके जो है उसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई हैं। तो हम बात करेंगे कि कौन कौन लोग हैं जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसकी हम बात करेंगे। इसके अलावा हम ये भी बताएंगे कि जो है आपको कैसे इस के लिए अप्लाई करना है। तो चलिए वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप बाराबंकी ज़िले के हैं तो आपको आवेदन करने के लिए आप सीधे हमारे इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका इंस्टीट्यूट बाराबंकी में कल्पना शॉपिंग मॉल के ठीक सामने है। मुगल दरबार मार्केट, कल्पना शॉपिंग मॉल, न्यू एक्सीलेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और साथ में जो है ये नंबर्स भी दिए हुए हैं, क्योंकि बाराबंकी में ओ लेवल और ट्रिपल सी कराने के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा जो है आपका ट्रेनिंग सेंटर प्राइस ट्रेनिंग सेंटर है। तो अगर आपको जो है अप्लाई करना हो तो आप सीधे इंस्टीट्यूट से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आप इंस्टीट्यूट के ऑफिस पहुंच जाइए और वहां पर जो है आप सीधे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और जब आप इंस्टीट्यूट में जाके कराएंगे तो आपको किसी तरीके का कोई जो रजिस्ट्रेशन का चार्ज भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जनसेवा केंद्र पर जाएंगे तो आपको जो है 150 रुपये जनसेवा केंद्र वाला लेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हों तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, पहली चीज़ क्या है कि कौन कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो ये बात जानने की ज़रूरत है। तो देखिए, पहली चीज़, जो भी कैंडिडेट्स इसमें इंटरेस्टेड हैं तो पहली चीज़ तो ये है कि वो इंटर पास होने चाहिए। अगर वो इंटर पास नहीं है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब इंटरमीडिएट की मार्कशीट उनके पास होनी चाहिए। ये पहली कंडीशन हो गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन, क्योंकि ये प्रोग्राम ओबीसी वाले बच्चों के लिए है, ओबीसी वाले बच्चों के लिए है, ठीक है ना, पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक युवतियों के लिए है, ठीक है ना। तो इसके लिए सिर्फ आपका ओबीसी होना ज़रूरी है। और जब ओबीसी होना ज़रूरी है तो आपको ओबीसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। इसमें ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, तभी आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर पाओगे, वरना आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तीसरी बात, आपका जो वार्षिक आय है, आपके जो परिवार की वार्षिक आय है, भाई आपकी आय अगर कुछ है तो फिर ये तो बेरोजगार युवक युवतियों के लिए है जैसा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर आपकी आय है तब तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपकी आय भी, अगर या आपके परिवार की वार्षिक आय जो है वो 1 लाख से कम है, ठीक है ना, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये 1 लाख से कम आपको खाली ऐसे कहने से नहीं चलेगा, आपको जो है जो आय प्रमाण पत्र जारी होता है, ठीक है ना, तहसील से, वो आपको लगाना पड़ेगा। तब जो है जो ओबीसी डिपार्टमेंट है तब वो मानेगा कि हाँ आपकी आय जो है 1 लाख से कम है, ठीक है ना। तो ये आपके पास इंटर की मार्कशीट होनी चाहिए, आपके पास जो है हाई स्कूल का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, आपके पास जो है ये प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आप ओबीसी हैं, ठीक है ना। और आपके पास जो है वार्षिक आय इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, वो भी जो है। और ये जो है, ये जो सर्टिफिकेट है वार्षिक आय वाला, ये 3 साल के अंदर का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 3 साल पहले आपने बनवाया था, 2023 चल रहा है, आपने 2019 में बनवाया था, वो नहीं चलेगा। तो मतलब जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं उसके विद इन 3 ईयर्स के अंदर का होना चाहिए। अगर उसके पहले का है तो नहीं चल पाएगा, ठीक है ना, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, पक्की बात है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि लास्ट डेट तक आपका जो है जो इनकम सर्टिफिकेट है वो आपका वैलिड होना चाहिए जिस दिन अप्लाई कर रहे हैं। तो ये आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। फिर हम बात करते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की, ठीक है ना। ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है, ये सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो है इंटर की मेरिट पर इसमें सिलेक्शन होगा। ये नहीं कि जो है जितने बच्चे अप्लाई करेंगे सबका हो जाएगा, ये सिर्फ सीटें इसमें सीमित होती हैं। और अगर मान लीजिए आपका इंटर की मेरिट अच्छी है, हम रेकमेंड करते हैं
क्योंकि जो है ये प्रोग्राम काफ़ी साल से हमारे यहाँ चल रहा है, तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि आपका जो है, जो इसमें इंटर की मेरिट होती है वो आपका जो है 70 के ऊपर होगी, तो आपके जो है अच्छे चांसेस हैं हो जाने के, ठीक है ना। 70 के से कम होगी तो कम चांसेस हैं आपके होने के, ठीक है। तो और ओ लेवल में, ट्रिपल सी में तो अगर आपकी जो है कम भी मेरिट होगी तब भी आसानी से हो जाता है, लेकिन ओ लेवल में ये ज़रूरी है कि आपकी मेरिट काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, मतलब 60 से ऊपर तो होनी ही चाहिए, ठीक है ना। अब ये डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है क्योंकि मेरिट पर है, मेरिट कितने नीचे गिर जाए ये आप समझते ही हैं। दूसरी बात इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, इसमें अटेंडेंस जो होगी वो 75% से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब अटेंडेंस का मतलब है कि जब आपका नाम आ जाएगा, जब सरकार आपका चयन कर लेगी कि आप ये ट्रेनिंग करने के लिए एलिजिबल हैं, तो जो इसमें उपस्थिति होनी चाहिए वो 75% होनी चाहिए। और ये जो अटेंडेंस होगी ये बायोमेट्रिक होगी, तो इसलिए आपका आना कंपलसरी है। ऐसे नहीं चलेगा कि आप जो है एक दिन आए और 4 दिन ना आए, ऐसा होगा तो फिर जो है आपका जो है आपका नाम हटा दिया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, और इसके अलावा सरकार अगर आपके ऊपर जो खर्च करेगी वो भी आपको वापस करना पड़ेगा सरकार को, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें अटेंडेंस आप ध्यान रखिए कि अटेंडेंस 75% होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आप 75% अटेंडेंस दे पाएँ इस कोर्स को ज्वाइन करने के बारे में तभी सोचिए। दूसरी बात, इसमें जो कोर्स होता है, इसमें कोर्स की जो फीस होती है, अभी जैसे ओ लेवल में फीस है 15,000 और ट्रिपल सी में फीस है 3500, तो ये फीस जो है ये सरकार आपकी मदद करेगी, ठीक है ना। तो आपको वो फीस नहीं देनी है। लेकिन जो आप परीक्षा देंगे, जैसे आप पढ़ने के बाद आपकी परीक्षा होगी, तो जो परीक्षा होगी, और परीक्षा कौन लेगा, ये नाइलिट का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा ओ लेवल और ट्रिपल सी का, ठीक है ना। तो जो नाइलिट की आप परीक्षा देंगे उसकी जो परीक्षा शुल्क है वो आपको देनी होगी, तो वो जो भी पेपर वाइज आपको ओ लेवल या ट्रिपल सी में जो भी है वो पढ़ेगी, ठीक है ना। तो ये मतलब ये नहीं है कि ये जो आपकी ट्रेनिंग है ये निःशुल्क है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे ये भी कंफ्यूज समझने लगते हैं कि जो है जो परीक्षा शुल्क भी नहीं पड़ेगी, परीक्षा शुल्क आपको वो देनी होगी, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो मेन होता है बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है वो फीस नहीं दे पाते हैं, ठीक है ना। तो परीक्षा शुल्क तो जो है काफ़ी कम होती है, लेकिन जो मेन होती है फीस, तो वो फीस आपकी सरकार पूरी मदद कर रही है। फिर उसके बाद जो है ये बात हो गई। उसके बाद अब जो है आपको अप्लाई कैसे करना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए अप्लाई करने के लिए इसमें जो है इसकी वेबसाइट है ओबीसी की, ठीक है ना। ये वेबसाइट है obcomputertraining.upsdc.gov.in। ये सरकार की वेबसाइट है, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की। यहाँ पर जाकर ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं, और उसके बाद जो है या फिर आप किसी जनसेवा केंद्र पर चले जाएं, वहाँ पर जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और आप चाहे जो है खुद से करें और चाहे जनसेवा केंद्र पे जाएं, आपको हार्ड कॉपी जो है जमा करने आपको विकास भवन जाना पड़ेगा। हार्ड कॉपी आपको विकास भवन में जमा होगी, ठीक है ना। तो पहले ऑनलाइन होगा और फिर उसके बाद हार्ड कॉपी जमा होगी। और दूसरी बात, जो भी लोग यहाँ पर बाराबंकी के हैं और आपका इंस्टीट्यूट में भी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, तो अगर मान लीजिए जो है आपको अप्लाई करना है, तो आप सीधे आपके अपने इंस्टीट्यूट आ सकते हैं और यहाँ पर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके इंस्टीट्यूट का एड्रेस है, ये जो है पूरा इंस्टीट्यूट का एड्रेस दिया है, ये कल्पना शॉपिंग मॉल के ठीक सामने है, मुगल दरबार मार्केट के जो है अख्तर प्लाजा में 2nd फ्लोर पर है। यहाँ पर आप आ सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है आपको अभी जन सेवा केंद्र पर अगर आप जाके अप्लाई करेंगे तो वो जो भी वो चार्जेस लेगा, ठीक है ना, अप्लाई करने के वो जो भी 150 रुपये ले। लेकिन जब अगर आप इंस्टीट्यूट पे आके अप्लाई करेंगे तो इंस्टीट्यूट पे किसी भी तरीके का कोई भी अप्लाई करने का चार्ज नहीं है, वो जो है पूरी तरीके से फ्री होगा। आप जो है आपको लेकिन सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आने हैं। डॉक्यूमेंट में जैसे हमने कहा कि आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका जो है आय जात निवास आधार और हाई स्कूल इंटर, ठीक है ना, और फोटो, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और
फिर आप सारे डॉक्यूमेंट लेके आएंगे। इसमें जो है बाकी आप इंस्टीट्यूट पे आकर पे कांटेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ऑनलाइन हो जाएगा, और ऑनलाइन होने के बाद फिर हार्ड कॉपी विकास भवन में जमा हो जाएगी। में हार्ड कॉपी भी जमा होनी है, हमने बताया कि विकास भवन में तो पहले ऑनलाइन होगा, और इसकी वेबसाइट जो है थोड़ा सा बहुत ही जो है स्लो चलती है जब बहुत ज़्यादा इस पर लोड होता है, क्योंकि पूरे यूपी के सारे बच्चे अप्लाई करेंगे तो जो है इस पर जो है थोड़ा धीमे चलती है। तो इसलिए आप जो है लास्ट डेट के पहले ही अप्लाई करिए ताकि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको आय जात निवास, आधार, हाई स्कूल, इंटर, फोटो और ये सारी चीज़ें लेके आनी है। और उसके बाद जो है आपको इंस्टीट्यूट का एड्रेस हमने आपको बता ही दिया, और इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए, और वहाँ पर आपको जो है पूरी जानकारी मिल जाएगी, और फिर आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं इसमें। आज के लिए इतना काफ़ी था। तो वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब